राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 186 से आगे। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नर बेसा। असन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहु मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरि हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद वचन सत्य सब करि हूँ, परम शक्ति समेत अवतरि हूँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। निज लोक ही विरंचि गे, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीना। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही।
गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। धरहु धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाँटि देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे करली कीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रयो सोवय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमत्रहि मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान्न को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उस समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने जो पायस था उसका आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहे बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा,
गावहि गुण गंधर्व बरु था, बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। और पवित्र चैत्र का महीना, जिसमें नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, बस पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल पुष्पों का गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अतिशय पीसी, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े कमल नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत,
मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया का, सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, कि तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना, माया और उसके गुण, सतरस्तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जयते धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गए अहंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावहीं पैठई भूप दुआरा। करि आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम खींचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रकटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जय तहें, नगर नारी नर वृंद। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार आए। वहां जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं।
स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और हाथों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, वंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गए कलश सो इंदु धारा। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजाति दृढ़मति तोरी। कागभ सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिर ही मगन मन फूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनि के, जेह तेह देहि आशीष। सकल तनय चिर जीव हूँ, तुलसीदास के ईस। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काग, भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों।
कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानी दिन रुराती। नाम करण करव सरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षणन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तवत सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बार ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारिव शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है, जो शुभ लक्षणों के धाम, श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रकार प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियां की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वे प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनुमोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनी उदय त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई।
दुई दुई दसन धर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कलोप कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानई सपने हूँ जही देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रकुटि बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहु कहलरावे, कबहु पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौसल्या, निज दिन जातन जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर त्रिबली 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन ही कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। दोहा क्रमांक 200 तक पूर्ण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
ओ